और जैसे वो उसके पास आती है वो उसकी गर्दन पे हाथ रखता है और पीछे से तलवार निकालकर सीधा वो तलवार उसके पेट के अंदर घोंप देता है। तलवार घोंपते उसकी बहुत तेज चीख निकलती है, बिना मौका पाए फिर से तलवार को निकालकर दोबारा एक बार उसके पूरे अंदर घोंप देता है और वहीं के वहीं उस जादूगरनी को वो खत्म कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। हमारे द लेजेंड्स ऑफ अरेबियन नाइट्स के एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 5 में हम लोगों ने सुना कि किस तरह से उस रानी ने, उस जादूगरनी ने अपने तिलिस्म से उस पूरे शहर को एक झील में बदल दिया था, उसके बाशिंदों को मछलियों में बदल दिया था और कैसे उसने वहां के सुल्तान को कैद किया हुआ था। लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग सुल्तान था वो उनको बचाने के लिए वहां पर पहुंचता है। जिस स्लेव से वो प्यार किया करती थी उस स्लेव को उसने बचा के रखा हुआ था, अपने तिलिस्म से उसको जिंदा रखा हुआ था, लेकिन वो बेसिकली आप बोल सकते हैं मेडिकल टर्म्स में कोमा में था और वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता था। इस सुल्तान ने जाकर चुपचाप उस स्लेव को मार दिया और उसे उसी महल के कुएं में डाल दिया और खुद उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह पर जाकर लेट गया और वो उस जादूगरनी का, उस बेगम का इंतजार करने लगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो वहां पर आई और सीधे वो उस चैम्बर में गई जहां पर उसने अपने पति को बांधा हुआ था। उसने अपने पति के कपड़े उतारे और उतारने के बाद उसके ऊपर कोड़े बरसाना शुरू किया। तब तक उसके ऊपर कोड़े बरसाती रही जब तक उसका पूरा शरीर लहूलुहान नहीं हो गया। वो दर्द में चिल्लाने लग गया कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम इतना क्यों परेशान कर रहे हो, तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर देती हो। ये सब सुनने के बाद वो उसको वापस से वो रग पहनाती है और आती है उस मुसल्लम में जहां पर उसने अपने प्यार उस स्लेव को रखा हुआ था। उसके पास आती है और आके उससे बोलती है, आखिर तुम कब मुझसे बात करोगे? कितना वक्त गुजर गया है, मैं तुम्हें हर दिन आकर एक ही सवाल पूछती हूँ कि तुम मुझसे कब बात करोगे। उसकी आवाज़ सुनकर वो जो राजा था, वो जो सुल्तान था, वो उस स्लेव के ही एक्सेंट में अपने मुंह को ट्विस्ट करके हल्का सा बोलता है, ओ मेरी महबूबा। उसकी बात सुनकर वो खड़ी हो जाती है, खुशी के मारे बोलती, तुम बोल सकते हो। और अचानक से वो बेहोश होती है। उसको इतनी खुशी होती है कि उसके इतने टाइम की जो मेहनत थी वो आज सफल हुई है और आज जिससे वो प्यार करती है वो इंसान बोल पा रहा है वापस से। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वापस से उठती है और फटाफट उसके पास पहुंच के बोलती है कि तुम्हारे पास बोलने की ताकत आ गई है। तो हल्क फिर से वापस से मुंह घुमा के उसी टोन में बोलता है कि मेरे पास तो ये ताकत बहुत पहले आ जाती, लेकिन तुम्हारे कर्मों की वजह से मैं अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा। बोलते ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, तुम ये क्यों कह रहे हो कि मेरी वजह से तुम नहीं मिल पाते? तो बोलता है इसलिए क्योंकि तुमने अपने पति उस राजा को वहां पे पत्थर बना रखा और उसे तुम रोज रात को आके मारती हो और तुम्हारे जाने के बाद मुझे इतनी बद्दुआ देता है तुम्हें और मुझे कि मेरी जो हेल्थ है वो ठीक ही नहीं हो पाती है। तो बोलती क्या ऐसा है? बोलते हैं हाँ, वो हर दिन रात वो मुझे ऐसे बदसात शब्द बोलता रहता है कि मैं चाहूं भी तो ठीक नहीं हो पाता। अगर वो यहाँ नहीं होता तो अब तक तो मैं शायद ठीक भी हो चुका होता। तो बोलती है अगर ऐसा है तो आप बताओ क्या करना है। तो बोलता है कि तुम जितना जल्दी हो सकता है उसे यहाँ से बाहर निकालो, उसे आज़ाद करो ताकि मैं अपनी हेल्थ को रीगेन कर पाऊँ। वो जैसे ही बोलती है जैसा आपका हुक्म। वो उठती है, जाती है, जो वहाँ पर छोटा सा एक पानी का पॉन्ड था उसमें से पानी भरती है, उसमें कुछ मंत्र पढ़ती है और उसके छींटे उस सुल्तान पे मारती है जो पत्थर बना हुआ था। और छींटे मारते ही वो सुल्तान वापस से अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाता है। उसके खड़े होती है, उससे बोलती है यहाँ से अभी के भी चले जाओ और दोबारा घूमकर वापस यहाँ मत आना। अगर तुम दोबारा वापस यहाँ आए तो इस बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जाओ यहाँ से। उसको इतना बोलते हुए सुल्तान वहाँ से चला गया और वो घूमकर वापस से उसी मुसल्लम में आ गई जहाँ पर सुल्तान उस स्लेव के भेष में लेटा हुआ था। वहाँ आकर वो उससे बोलती है, ओ मेरे आका, अब तुम खड़े हो, मेरे सामने आओ ताकि मैं तुम्हारे दीदार कर पाऊँ। तो वो वापस से उसी फेंट आवाज में बोलता है कि अभी तुमने किया ही क्या है? तो बोलती है क्या कहना चाहते हैं आप? तो बोलते कि तुमने सिर्फ मुझे ऊपरी दर्द से निजात दिलाई है, अभी जो उस दर्द की जड़ें हैं उन्होंने मुझे अभी भी जकड़ा हुआ है, तुम्हें मुझे उनसे आज़ादी दिलानी होगी। तो बोलती है आप मुझे बताएं आका, मुझे क्या करना होगा ताकि मैं आपके दर्द को मिटा सकूं। तो बोलता है कि तुमने जो इस शहर के बाशिंदों को मछलियों में बदल दिया है, वो मछलियाँ रोज रात को अपना सिर उस झील से बाहर निकालती है और आसमान की तरफ देखकर तुम्हें और मुझे वो इतनी बद्दुआएं देती है और उसी वजह से मैं अभी तक भी अपनी हेल्थ को रिगेन नहीं कर पाया हूँ। तुमने जैसे ही उस सुल्तान को आज़ाद किया है मुझ में थोड़ी बहुत ताकत तो आ गई, अब जाओ
उन सबको भी आज़ाद करो और फिर वापस आओ, अपने हाथ में मेरा हाथ देकर मुझे उठाओ। मुझे लगता है कि जैसे तुम मुझे आज़ाद करोगी, मुझ में इतनी ताकत और आ जाएगी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा। उसकी बात सुनते ही वो खुशी के मारे उठती है, सीधा झील के पास जाती है, फिर से अपने हाथ में उस झील का पानी लेती है, कुछ मंत्र फूंकती है और बोलती है कि अगर मेरे तिलिस्म से तुम सब के सब मछलियां बन गई थी, ये शहर बर्बाद हो गया था, तो ये वापस से उसी फॉर्म में आ जाए। और पानी के फेंकते ही वो जो मछलियां थी, वो सब ने गर्दनें बाहर निकाल रखी थी, उसको देख रही थी। और जैसे ही पानी उनके ऊपर गिरा, पूरा का पूरी झील थी वो वापस से वही शहर बन गया। वो जो मछलियां थी वो वहां के बाशिंदे बन गए। ये सब देख के वो खुशी के बारे वापस से घूमी और भागते ही वापस से उस डोम में गई जहां पर वो स्लेव था जिससे वो प्यार करती थी। वहां जाकर उससे बोलती हो, मेरे आका, अब मैंने आपको उन जड़ों से भी आज़ाद कर दिया, उस दर्द की जड़ें भी मैंने मिटा दी है, अब मेरा हाथ लो और उठकर मेरे पास आओ, मुझे अपने गले लगाओ। तो उसको इशारा करता अपने पास आने का, तुम मेरे पास आकर मुझे उठाओ। और जैसे वो उसके पास आती है, वो उसकी गर्दन पे हाथ रखता है और पीछे से तलवार निकालकर सीधा वो तलवार उसके पेट के अंदर घोंप देता है। तलवार घोंपते उसकी बहुत तेज चीख निकलती है, बिना मौका पाए फिर से तलवार पर निकालकर दोबारा एक बार उसके पूरे अंदर घोंप देता है और वहीं के वहीं उस जादूगरनी को वो खत्म कर देता है। और सिर्फ इतना नहीं, वो उसके शरीर के 2 टुकड़े काट के वहीं पे फेंक देता है। उसके बाद वो उठता है और उठकर बाहर जाता है सीधा उस सुल्तान के पास जिसको उस जादूगरनी ने इतने सालों से संगमरमर में बदला हुआ था। वो सुल्तान इस सुल्तान को का शुक्रिया अदा करता है, लाख शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं और मेरी जो पूरी प्रजा है वो हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से यहाँ पर अपनी यातनाएं सहते रहते। उसके बाद उसने बोला कि अब आप मुझे बताइए सुल्तान कि आप यहाँ रहना चाहेंगे या मेरे साथ मेरे शहर चलना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला, क्या आप जानते हैं कि आपका शहर यहाँ से कितना दूर है? तो ये जो सुल्तान है इधर वाला नया वाला, वो बोलता है कि बस कुछ 2.5 दिन की दूरी पर मेरा शहर है, हम चलेंगे तो 2.5 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हंसने लग जाता है, बोलता है, नींद से जागो सुल्तान, तुम्हारा शहर यहाँ से 2.5 दिन की दूरी पर नहीं है। एक अच्छे खासे चलने वाले इंसान के लिए भी कम से कम 1 साल लगेगा यहाँ से आपके शहर तक पहुँचने में, और आप इस शहर में 2.5 दिन में नहीं पहुँचे थे, इस तिलिस्मी नगरी में आप 2.5 दिन में नहीं पहुँचे हो, आप 1 साल से अपने शहर से दूर हो। तो राजा उसके बाद में चौंक जाता, बोलता, क्या बात कर रहे हो? मुझे अच्छे से याद है, मैं 2.5 दिन में चलकर ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो फिर वो जो यंग प्रिंस था वो बोलता है कि कोई बात नहीं सुल्तान, मैं आपके साथ चलूंगा, तब आपको जाके सच्चाई पता लगेगी कि वाकई में आपके शहर पहुँचने में से कितना समय लगता है। तो उन्होंने जो नया वो संगमरमर वाला प्रिंस था, सुल्तान था, उसने अपने सारे जो भी वजीर थे इन सबको बुलाया और उनसे कहा कि सुल्तान के शहर जाने की तैयारी की जाए। तो सारे प्रिपरेशंस करने में उनको 10 दिन लगे। 10 दिन के बाद उनका काफिला निकला, दिन रात बिना रुके चलते रहे वो। क्यों? क्योंकि जो सुल्तान था, जो 2.5 दिन में शहर में पहुंचा था, उसको पता लगा कि वो 1 साल से अपने शहर से दूर है। वो अपने शहर को देखना चाहता, अपने लोगों को देखना चाहता था कि 1 साल उसके बिना लोगों ने कैसे गुजारे होंगे। तो बिना रुके वो चलते रहे और पूरा 1 साल लगा उनको इस शहर से दूसरे शहर पहुंचने में। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि जिस जगह पर वो सिर्फ 2.5 दिन में पहुंच गया, अब वहां पहुंचने में उसे 1 साल लग रहा है। मतलब ये जो जादू था, ये तिलिस्म था, ये बहुत खतरनाक था और शायद ये उसके डेस्टिनी में लिखा हुआ था इस सुल्तान को छुड़वाना। और इसीलिए वो फिश जो मछुआरा था वो उसके पास पहुंचा, उसने उसको उस झील के बारे में बताया और वहां से ढूंढते ढूंढते पता नहीं किस डायमेंशनल डोर से वो इस शहर के अंदर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद राजा ने वजीर को बुलाया और बोला कि उस मछुआरे को लेकर आओ जो हमारे पास वो मछलियां लेकर आया था। वजीर ने सुल्तान का हुक्म सुनते उस मछुआरे को बुला के लेकर आया। जैसे मछुआरा आया, राजा ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो? तो उसने बोला कि हाँ। बोले तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? तो बोलता है कि सुल्तान, मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तो उन्होंने वजीर को बोला कि उनको भी बुला के लेकर आओ। वो वापस वहाँ पर आए तो उनकी जो 2 बेटियां थी, पहले तो उन्होंने जो फिशरमैन था, जो मछुआरा था, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, ठीक है। उसके अलावा उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए गए, बहुत सारी दौलत दी गई। उसकी 1 बेटी को राजा ने अपनी वाइफ, सुल्तान ने अपनी वाइफ बनाया और दूसरी बेटी को जो संगमरमर वाला प्रिंस था उसकी वाइफ बनाया और जो उसका बेटा था उसको अपने खजाने का हेड ट्रेजरर बना दिया। और इसके बाद उसने अपने वजीर से कहा कि जाके हमारे साथ था जो हमारे जो अमीर्स हैं, है ना, जो भी नवाब हैं, उन सबको लेकर जाओ और वो जो कैपिटल है सुल्तान की, उसका सार संभाल में उसको ठीक ठाक से अरेंज करो ताकि सुल्तान, मतलब सारी जो भी ना फैसिलिटीज वो सब वहाँ पे अरेंज की जाए।
तो इसके बाद सब कुछ ठीक हुआ, वो मछुआरा अपने राज्य का सबसे अमीर आदमी बन गया और उसकी जो दोनों बेटियां थी वो मलिकाएं बन गई उस सल्तनत की, और इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। तो ये थी कहानी मछुआरे और जिन की। शायद ये उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था उस दिन कि उसको एक जिन मिलेगा, वो जिन उसको एक ऐसी जगह लेकर जाएगा जो तिलिस्म से बंधी हुई है, और वहां से कहानी शुरू होगी एक सुल्तान, एक संगमरमर के सुल्तान की आज़ादी की। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को और कंटिन्यू करूं, क्योंकि आप लोगों के मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, तो इफ यू वांट कि अगर ये सीरीज कंटिन्यू